ये तो आप जान ही चुके हैं कि अगर पतला होना है तो आपको लो कैलोरी हाई प्रोटीन वाले डाइट को अपनाना होगा। आप जितना कैलोरी कम इनटेक करेंगे उतनी ही तेजी से पहले से जमी हुई वसा या चर्बी घटेगी, वजन कंट्रोल में रहेगा और आप धीरे धीरे पतले होते जाएंगे। दूसरी तरफ आपकी डाइट में ज्यादा प्रोटीन बेस्ड फूड का होना मतलब ओवर ईटिंग जैसी आदत को गुड बाय कहना, बार बार भूखा महसूस ना करना और पोर्शन को लिमिटेड रखने में कामयाब होना। इसके साथ ही अगर आप कसरत करते हैं तब तो जान लें प्रोटीन शरीर में सभी कोशिकाओं, मांसपेशियों आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ त्वचा, बाल और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करने वाले पोषक तत्वों में प्रोटीन का नाम आता है। हमारे शरीर में जाने वाली डेली कैलोरी का लगभग 10 से 35% हिस्सा प्रोटीन से ही मिलता है। रोजाना एक व्यक्ति को प्रति किलो शरीर के वजन के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। पर मांसाहारी या नॉन वेजिटेरियन खाने वालों के लिए ये जितना आसान है, शाकाहारी या वेजिटेरियन लोगों के लिए उतना नहीं। एक तो उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, ऊपर से ऑप्शन के बारे में अनजान। ऐसे में अधिकतर वेजिटेरियन प्रोटीन की कमी से जूझते रहते हैं और वजन घटा नहीं पाते। पर हम है ना, हमारे रहते आप अपने वेट लॉस गोल पूरा ना करें, ऐसा तो नामुमकिन है। इसलिए हम लाए हैं 6 ऐसे प्रोटीन सोर्सेज के नाम जो शाकाहारी लोग निश्चिंत होकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। कौन सी हैं वो 6 चीजें? बताएंगे जी बताएंगे, पर पहले हमारी एक बात मानिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वजन घटाने की डिजायर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका वेलकम। यहाँ वेट लॉस से जुड़ी ढेरों जानकारियां मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी। तो हेल्थ एंजॉय इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब बात करें उन खानों की, उन वेजिटेरियन सोर्सेज की जिसके जरिए आपके शरीर में प्रोटीन की कमी भी पूरी होगी, साथ ही साथ वजन घटाने में मदद मिलेगी। तो उनमें पहला है चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, अगर आप 1 टेबल स्पून चिया सीड्स लेते हैं तो उसमें 1.42 ग्राम और 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड में लगभग 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये सीड्स प्रोटीन रिच तो हैं ही, साथ ही फाइबर भी इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। वहीं 1 टेबल स्पून चिया सीड्स आपको 3.6 ग्राम और 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स आपको 2.5 ग्राम फाइबर ऑफर करता है। और प्रोटीन और फाइबर रिच फूड्स वो फूड्स हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएंगे। पर यहाँ एक बात जो कि बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि अगर आप में ओमेगा 3 की कमी है तो आपको फ्लैक्स सीड्स को प्रेफर करना है। और अगर आप कसरत करते हैं, अपने अंदर हुए फाइबर की कमी को भरना चाहते हैं तो चिया सीड्स बेस्ट होगा। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज का दूसरा ऑप्शन है मशरूम। जी हाँ, बहुत ही सॉफ्ट और अट्रैक्टिव दिखने वाली ये फंगस हमारी सेहत के लिए एक हिसाब से न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। विटामिन बी, पोटेशियम, सेलेनियम, कॉपर और विटामिन डी का जबरदस्त सोर्स है मशरूम। साथ ही प्रोटीन की अगर बात करें तो सिर्फ 100 ग्राम मशरूम में 3.1 ग्राम प्रोटीन मिलता है और फैट एकदम ना के बराबर। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करने वाली मशरूम से बनी हुई सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सही तरह से पकाने पर अच्छी खासी नॉनवेज रेसिपी भी इसके आगे हार मान जाएगी। तो अगर आप शाकाहारी हैं और अपनी डाइट में प्रोटीन की जो कमी है उसे पूरा करना चाहते हैं तो मशरूम खाइए और वजन में संतुलन बना के रखें। इस लिस्ट में तीसरा ऑप्शन है काबुली चना, जिसे आमतौर पर छोले कहा जाता है। ये दाल का ही एक रूप है और सेवन करने के तरीके भी अनेक हैं। बता दें कि 1 कप उबले हुए छोले में 14.53 ग्राम प्रोटीन होता है। साथ ही सॉल्युबल फाइबर से युक्त होने के कारण भूख पर काबू के लिए, मैग्नीज की जरूरत पूरी करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने के लिए और तो और कैल्शियम का बेहतर सोर्स, साथ ही फोलिक एसिड की कमी को भी पूरा करता है ये चना। आप चाहें तो करी बनाइए, सूप या सब्जी में इस्तेमाल करें, सैलड के तौर पर खाएं या फिर रोस्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, रोस्टेड छोले बेस्ट स्नैक्स आइटम के तौर पर फिलहाल ट्रेंड कर रहे हैं। आप भी इसका मजा लीजिए और शाम की चटपटी वाली भूख को रोस्टेड छोले से शांत कीजिए। अब बात करें आज के चौथे ऑप्शन की तो वो है क्नोआ। आप यकीन करें ना करें, पर आजकल ऑलमोस्ट सभी एक्सपर्ट्स इसे अपनी वेट लॉस डाइट में इंक्लूड करने की सलाह दे रहे हैं। ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। क्नोआ किसी घास पर नहीं उगता, इसलिए इसे स्यूडो सीरियल भी कहते हैं। और जब बात हो मोटापा दूर करने की तब तो इसे अपनी फेवरेट डिश बना लीजिए। शोध में माना गया है कि क्नोआ एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें बिटाइन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है। ये तत्व मोटापे की समस्या को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा क्नोआ एक संपूर्ण प्रोटीन है जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। साथ ही इसमें मौजूद हाई फाइबर पेट को लंबे समय तक भरे रख सकता है, पाचन में सहायक है और ग्लिसेमिक इंडेक्स लो होने की वजह से क्नोआ को हेल्दी वेट लॉस डाइट में शामिल करना अपने गोल की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप होगा। अब बात करें पांचवें ऑप्शन की, जो कि शाकाहारी लोगों में प्रोटीन की कमी को तो पूरा करता ही है, साथ ही वजन कम करने में सहायक है। तो ये है टोफू और सोया मिल्क। सिर्फ 100 ग्राम टोफू से आपको 8 ग्राम तक प्रोटीन और 1 कप सोया मिल्क से लगभग 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये दोनों ही चीजें वेगन, वेजन और वेजिटेरियन वालों के लिए एक शानदार विकल्प है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं एक स्वस्थ डाइट प्लान में टोफू को शामिल करके आप अपने आहार को पूर्ण आहार यानी कि कंप्लीट मील बना सकते हैं।
NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि सोया प्रोडक्ट या उसके सप्लीमेंट मोटापे की समस्या पर असरदार होते हैं। इसके सेवन से भूख कम हो जाती है और शरीर के अधिक फैट को भी कम किया जा सकता है। एक अन्य स्टडी में सोया प्रोडक्ट में मौजूद आइसोफ्लेवोन्स को वजन कम करने में सहायक पाया गया है। टोफू में कैल्शियम, आयरन और कई अन्य पौष्टिक तत्व मौजूद हैं, तो आप बेझिझक इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की लिस्ट में अगला नाम है क्लस्टर बीन्स और पीज। ठंड में हरी मटर की सब्जी या पूरी को एंजॉय ना करता हो, ऐसे शायद ही आपको कोई लोग मिलेंगे, पर आजकल सिर्फ विंटर सीजन में ही नहीं, बीन्स और पीज साल भर मार्केट में मिलते हैं। इसके प्रोटीन लेवल की बात करें तो इसमें 100 ग्राम बीन्स में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम फाइबर और 48 गुड कैलोरीज मिलती हैं। रही बात हरी मटर की, तो 100 ग्राम उबले हुए मटर में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फाइबर और 70 गुड कैलोरीज शामिल होते हैं। तो शाकाहारी वालों में जो लोग ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि सब्जियों में ऐसा क्या खाएं जिससे रोजाना शरीर को जरूरतमंद प्रोटीन का हिस्सा पूर्ण हो सके, तो बीन्स और पीज को चुनिए। मजे की बात यह है कि आप में से बहुत से लोग इन दो सब्जी को पसंद करते तो हैं, पर इनके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में अनजान थे। तो और परेशान मत होइए और अधिक से अधिक हरी मटर और बीन्स की सब्जी पकाइए, चाहे सूप में, पुलाव में, राइस में, पोहा में। इसके एप्लीकेशन की कोई लिमिट नहीं है। उम्मीद है सभी शाकाहारी वालों के लिए ये वीडियो फायदेमंद होने के साथ ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इनमें से किसको आप तुरंत ही अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं, और सभी वेजिटेरियन फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।